नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। यही रात अंतिम, यही रात भारी। जी हां, कांग्रेस पार्टी में आने वाले चुनावों को देखते हुए टिकटार्थियों के लिए ऐसा लग रहा है कि यही अंतिम रात है और यही काफी भारी उनके लिए होने वाली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? दरअसल कांग्रेस राजस्थान में अभी तक अपनी पहली सूची भी जारी नहीं कर पाई है टिकटों की। हालांकि नवरात्र के मौके पर 3 राज्यों में टिकटों का ऐलान कर एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेल दिया, दूसरे ही दिन मिजोरम में तमाम सीटों पर राहुल गांधी के दौरे के दौरान पार्टी ने टिकटों का ऐलान कर दिया। लेकिन राजस्थान को लेकर अभी तक पेच फंसा हुआ है। हालांकि पार्टी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि देरी से चुनाव है, इसलिए प्रत्याशियों का ऐलान करने में, टिकट फाइनल करने में थोड़ी देरी हो रही है। यानी कि इसको कांग्रेस पार्टी ये नहीं जताना चाहती कि किसी तरह की कोई गड़बड़ स्थिति पार्टी के भीतर है। चुनाव थोड़ा लेट है, इसलिए पार्टी देर से टिकटों का ऐलान करेगी। लेकिन दरअसल पेच बड़ा टिकटों को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर फंसा हुआ है। आज इसी वजह से केंद्रीय नेतृत्व को, या यूं कहें कांग्रेस आलाकमान को, हस्तक्षेप करके स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक और कल सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक बुलानी पड़ी। आज कांग्रेस के वॉर रूम में दिल्ली में तमाम नेता मौजूद हैं और मंथन कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। आज इस इनसाइड स्टोरी में आपको बताएंगे कि वो कौन सा शख्स है जो टिकट बंटवारे पर फंसा हुआ ये पेच निकाल पाएगा। कांग्रेस पार्टी ये साफ कर चुकी है कि कल यानी 18 तारीख को पहली सूची कांग्रेस पार्टी की जारी कर दी जाएगी। अब एक ही रात बाकी है, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि यही रात अंतिम, यही रात बाकी। और पेच कहां फंसा है? दरअसल कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से हर स्तर पर, अलग अलग स्तर पर सर्वेस कराए गए, वो सर्वेस ही कांग्रेस पार्टी के लिए जी का जंजाल बने हुए। ये मैंने आपको कल भी अपनी इनसाइड स्टोरी में बताया था। अब अलग अलग स्तर पर सर्वेस हुए हैं और लगातार जो सिफारिश की गई थी कांग्रेस पार्टी के भीतर संगठनात्मक तौर पर, वो ये कि जिन विधायकों की नेगेटिव रिपोर्ट आई उनके लगभग 50% टिकट काटे जाएं। अब ऐसे में अशोक गहलोत साहब इतने बड़े पैमाने पर टिकट काटने के पक्ष में नहीं थे। जाहिर तौर पर अलग अलग स्तर पर यह सर्वेज हुए हैं और अलग अलग खेमा अपने समर्थकों और अपने जो समर्थित नेता हैं उनके टिकटों को पुख्ता करने के लिए जोर लगा रहा था। लेकिन आलाकमान की कोशिश है कि हर खेमे को बैलेंस रखा जाए। तो आज कांग्रेस के वॉर रूम में जो बैठक चल रही है उसमें विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर मधुसूदन मिस्त्री, जो कि राजस्थान में सीनियर ऑब्जर्वर भी हैं, उनको बुलाया गया है। अब कहा यह जा रहा है कि मधुसूदन मिस्त्री ही ये जो कांटा फंसा हुआ है इसे निकाल पाएंगे, ये पेच जो फंसा हुआ है इसे निकाल पाएंगे। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। दरअसल मधुसूदन मिस्त्री के बारे में कहा जाता है कि काफी कड़क मिजाज के आदमी हैं और किसी के सुनते नहीं हैं, काफी एक्सपीरियंस हैं, काफी सीनियर हैं। तो ऐसे में विशेष सदस्य आमंत्रित उन्हें बैठक में किया गया है और यह उम्मीद आलाकमान कर रहा है कि हर खेमा जो राजस्थान में टिकटों को लेकर जोर लगा रहा है उस पर नकेल कसी जा सके या फिर उसको कंट्रोल रखा जा सके। अब देखिए, तमाम तरह के जो कील काटे हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर राजस्थान में, उन कील काटों को निकालने की कवायद शुरू कांग्रेस आलाकमान ने कर दी है। कांग्रेस आलाकमान की कोशिश है कि चाहे सचिन खेमा हो, चाहे गहलोत खेमा हो, कोई भी भारी ना पड़ पाए। आलाकमान भी अच्छी तरीके से समझता है कि जिस तरह की स्थिति सितंबर 2022 में बनी, उस तरह की स्थिति अगर कांग्रेस पार्टी आने वाले चुनावों में जीतती है तो फिर आगे प्रदेश में ना बने। टिकटों का वितरण इस तरह से किया जाए कि कोई भी खेमा मुख्यमंत्री पद पर व्यक्तिगत तौर पर दावा पेश न कर पाए, दावा ठोक ना पाए, और जो आलाकमान कहे वही फिर पार्टी या फिर सरकार में हो, अगर सरकार बनती है तो। अब इस सामंजस्य को बिठाने के लिए भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व 50% टिकट काटने वाली सिफारिश पर गौर कर सकता है और इसी के लिए सामंजस्य किस तरीके से बैठाया जाए, मधुसूदन मिस्त्री पर अब पूरी तरह से फोकस बना हुआ है। मधुसूदन मिस्त्री किस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी में टिकट बंटवारे को
मैनेज कर पाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चलिए, कल ये तय हो जाएगा कि पहली लिस्ट में किस किस के नाम होंगे, क्योंकि लिस्ट जारी करने का ऐलान तो कांग्रेस पार्टी कर चुकी है, डेट फाइनल कर चुकी है। अब किन किन को टिकट दिया जाएगा और कितनी सीटों पर प्रत्याशी पहली लिस्ट में उतारे जाएंगे, यह कल फाइनल हो जाएगा। इसके अलावा बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी में क्या सब कुछ ठीक है? कल जेपी नड्डा का दौरा राजस्थान में था, उदयपुर और जोधपुर वो पहुंचे थे। वहां पर उदयपुर में तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उनके साथ नजर आई। वहां पर कुर्सी का किस्सा भी हमने आपको बताया, किस तरीके से कुर्सी उनकी जेपी नड्डा के इर्द गिर्द न लगा करके दूसरे नंबर पर लगाई गई थी, लेकिन बावजूद इसके जेपी नड्डा ने उनको बुलाया और अपनी बराबर वाली कुर्सी पर बैठाई। मैंने आपको कल बताया था। लेकिन सवाल तब उठे जब जेपी नड्डा के साथ उदयपुर के बाद जोधपुर दौरे पर वसुंधरा राजे नहीं पहुंची। हालांकि इसके ठीक एक दिन बाद, यानी कि आज दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर तमाम नेताओं की एक बैठक हुई। उस बैठक में वसुंधरा राजे जरूर पहुंची, लेकिन जोधपुर क्यों नहीं गई, इसको लेकर सवाल उठ रहा है। और उदयपुर में भी वसुंधरा राजे की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। अब बीजेपी की तरफ से, पार्टी की तरफ से वसुंधरा राजे में कोई नाराजगी नहीं है, इस तरह का एक संदेश देने की कोशिश उस घटनाक्रम के जरिए की गई जिसमें जेपी नड्डा ने उन्हें अपने बराबर वाली कुर्सी पर बैठने के लिए कहा, लेकिन उनकी चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। जोधपुर में उनकी गैर मौजूदगी कई सवाल खड़े कर रही है। पार्टी की तरफ से ये खबरें मिल रही हैं, इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट लगभग फाइनल कर ली है, लेकिन आखिर इसमें पेच कहां फंसा है? क्या कांग्रेस की पहली लिस्ट का इंतजार पार्टी कर रही है कि कम से कम कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट तो जारी करे, उसके बाद बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट लेकर आएगी? या फिर कहीं ना कहीं डर भी है, जिस तरह से पहली लिस्ट के बाद सांसदों को जो टिकट दिया गया उसका विरोध हो रहा है, दूसरी लिस्ट के लिए भी खबरें इसी तरह की हैं कि 3 से 5 सांसदों को टिकट दिया जा सकता है दूसरी लिस्ट में। और कहीं पार्टी को डर तो नहीं सता रहा कि जिस तरीके का विरोध पहली लिस्ट के बाद हुआ, दूसरी लिस्ट के बाद भी इसी तरह का विरोध हो और यह विरोध पार्टी में बगावत का रूप ले ले, व्यापक तौर पर विरोध के स्वर पार्टी के भीतर सुनाई न दे। अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, पार्टी की तरफ से इस पर भी मंथन किया जा रहा है। अब देखिए, पार्टी के भीतर टिकट कटने का डर, और जब हम विरोध की बात कर रहे हैं, ये कितने असमंजस की स्थिति कार्यकर्ताओं के बीच में है। ये वीडियो देखिए, जब जोधपुर पहुंचे थे जेपी नड्डा और जब वहां से मीटिंग के बाद 2 चरणों में वहां पर मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद वहां से वापस निकले तो तमाम जो नेता थे अपनी दावेदारी टिकटों को लेकर अलग अलग सीटों से ठोक रहे हैं। वो तमाम नेता यहां पर पहुंच रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि जेपी नड्डा से मुलाकात हो, उनसे बातचीत हो पाए, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हुए अपनी टिकटों की दावेदारी को लेकर उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पूरी तरह से जो साउंड है इस वीडियो में वो रिकॉर्ड नहीं ठीक तरह से हो पा रहा, लेकिन जेपी नड्डा ये कहने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिया जाएगा, यानी कि असंतोष बीजेपी के दावेदारों में, बीजेपी के नेताओं में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में है। अब कमेटी कैलाश चौधरी केंद्रीय मंत्री जो हैं उनकी नेतृत्व में गठित तो की गई है, लेकिन बावजूद इसके ये विरोध खत्म नहीं हो रहा है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि बीजेपी इसको कंट्रोल करने के लिए और क्या तरीके अपनाएगी और दूसरी सूची कब तक जारी करेगी। लेकिन कांग्रेस की पहली सूची कल आ रही है। कांग्रेस की सूची से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। आज की इनसाइड स्टोरी आपको कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।